पाकिस्तान में बकरा ईद का त्योहार चल रहा था। बड़े हर्ष और उल्लास से वहां पर त्योहार मनाया जा रहा था। उस समय की बात होती है जब देश को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था, करीबन 10 ही साल बीतते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बकरा ईद वाले दिन हर घर में एक जानवर को भगवान को यानी अल्लाह को दिया जा रहा था। अल्लाह ताला को वो कुर्बानी दी जाती है और यहाँ पर हर घर में ये सब रस्में चल रही थे। हर मुस्लिम व्यक्ति खुशी के मारे झूम रहा था, झूम कर खेल रहे थे। बच्चों की किलकिलाहट हर गली में गूंज रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इस मंजर को देखें तो हर जानवर की चीख पुकार भी हर गली में गूंज रही थी। अब एक घर में ये रस्म चल रही थी जहां पर जानवर को अल्लाह ताला को सौंपा जा रहा था। तभी यहाँ पर उस घर का बेटा, जिसकी उम्र करीबन 6 साल होती है, 6 साल का बेटा जहां पर जानवर को लिटाना था वहां पर खुद लेट जाता है। अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, अब की बार जानवर को अल्लाह ताला को नहीं दिया जाएगा, अब की बार मुझे अल्लाह ताला को दिया जाएगा। अब्बू दर्द के मारे कराह उठता है, गोदी में उठाकर कहता है, मेरी जान, क्या तू ऐसे कुर्बान करने के लिए है? क्या मैं तुम्हें ऐसे दे सकता हूँ? तो बेटा भागकर कहता है कि अब्बू, इसके अंदर भी तो जान है जिसको आप दे रहे हैं। मैं किसी के ऊपर कोई उंगली खड़ी नहीं कर रही हूँ, केवल एक सच और एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इस घटना को दबाया गया, इस घटना को किसी के सामने नहीं आने दिया, लेकिन इस घटना के चर्चे विदेशों तक फैलते हैं। पाकिस्तान में इस घटना को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, झूठा बता दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये घटना सत्य नहीं है। दोस्तों, जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद दूसरे देश का निर्माण हुआ जो कि पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पर खुशी 15 अगस्त को मनाई जाती है, वहाँ पर खुशी 14 अगस्त को मनाई जाती है, क्योंकि दोनों देशों में कुछ तो अलग होना चाहिए। यहाँ पर एक बेटा क्यों अपने पिता से ऐसे सवालात कर रहा था जबकि वो वहीं का था? क्यों ऐसी बातें कर रहा था? और यहाँ पर वो बेटा कहता है अपने अब्बू के चेहरे पर हाथ फेरता हुआ कि अब्बू, ये पहली बार नहीं है, पहले भी तो आपने और अम्मी ने मुझे ऐसे ही इस दुनिया से दूर भेजा था। एक पिता कहता है कि बेटा, हमने तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं किया। ये बहुत बड़े सवाल और बहुत बड़े कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज खड़ी कर देती हैं ये बातें। दोस्तों, पाकिस्तान की घटना थी। बहुत लोग, मुझे पता है, इस पर उंगली खड़ी करेंगे। पाकिस्तान से मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, देखा करते थे, लेकिन उन लोगों ने इन्हीं सारी बातों की वजह से मुझे अनफॉलो कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, केवल मुझे मेरे परिवार से वास्ता है, मेरे परिवार से अपनापन है। जो सच्चाई है भैया, मैं तो वो सामने लेकर आऊंगी, चाहे कोई बुरा माने या भला माने। इटली में पुनर्जन्म हुआ, अमेरिका में पुनर्जन्म हुआ, अफ्रीका में पुनर्जन्म हुआ। कौन कौन से देश आपको बताऊं जिसमें पुनर्जन्म नहीं हुआ? लंदन में पुनर्जन्म हुआ। यहाँ पर इजिप्ट की जो यहाँ पर एक लड़की जो मंदिर में रहा करती थी, उसका जन्म लंदन में होता है। लंदन से वो इजिप्ट जाकर अपने आप को वहाँ की नागरिकता घोषित करती है, वहीं पर शादी करती है। वो घटना आपने पूरी सुनी होगी। तो हम तो झुटला नहीं सकते और हम माटी के पुतले हैं। हम कितना भी कह ले, देखो, आपके चीख चीख से कहने से झूठ को आप अगर 10 बार बोलोगे तो वो सत्य नहीं हो जाएगा, वो झूठ ही रहेगा। तो ये जो पाकिस्तान की घटना है ना, कई बार ये आंखों में आंसू भी ला सकती है। एक जानवर का दर्द आपकी जुबान पर बयां कर सकती है, आपके हृदय को कपा सकती है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि हम कितने पानी में हैं और हम क्या कर रहे हैं। मैंने केवल मुस्लिमों के बारे में नहीं कहा है। हिंदू दबकर मांस का सेवन करते हैं, बहुत गलत बात है। हमें खुद ही को देखना होगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए इस घटना को, जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे। 1960 की ये घटना है। कैसे ये घटना घटती है, पूरी कहानी आपके सामने बयां करते हैं। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान की बात होती है। पाकिस्तान में एक बिलाल नाम का व्यक्ति होता है। बिलाल की पत्नी का नाम हुमेरा होता है। हुमेरा और बिलाल बहुत अच्छे पति पत्नी थे, अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखते थे। देश आजाद हुआ था। आजाद हुए देश को कुछ ही वक्त होता है, वहां पर हर त्योहार को अच्छे से मनाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ मजबूरियां भी थी, कुछ आर्थिक तंगियां भी थी देश में।
देश जब आजाद हुआ था बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग अपने आप को संभाल रहे थे, वो परिस्थितियां थी। 1960 के यहाँ पर ये किस्सा होता है। दोस्तों यहाँ पर जो बिलाल होता है, बिलाल अपने घर में एक दुम्मा पालता है, यानी एक बकरे का पालन पोषण करता है। ये दुम्मा छोटा सा था, इसको इसकी माँ से दूर कर दिया जाता है और इसको बेटे की तरह परवरिश दी जाती है। अब बकरे का जो बच्चा है 2 साल 2.5 साल में बड़ा हो जाता है। यहाँ पर इस बकरे का नाम यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इसका नाम बेटे की तरह रखा जाता है, यानी इसका नामकरण भी रखा जाता है। और यहाँ पर इस लड़के को जो इसका नाम होता है, यहाँ पर इस बकरे का नाम यसिर होता है, यानी यसिर इस बकरे का नाम रखा जाता है, यासिर, और यासिर नाम से इस बकरे को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर इस लड़के को, यानी जो बकरा होता है, इसको जब याशिर कहकर बुलाया करते थे तो ये बकरा भागकर आया करता था, इसको बिस्तर पर लिटाया जाता था, इसकी खातिरदारी की जाती थी। जब बीजने से हवा करने का जमाना था तो इसके लिए पंखा, मतलब जो बीजना होता है, वो भी हिलाया जाता है। यासिर को बड़े ही प्यार से, बिल्कुल भी जानवरों की तरह नहीं पाला जा रहा था, एक बेटे की तरह, एक बच्चे की तरह उसे पाला जाता है, गोद में खिलाया जाता है, इधर उधर लेकर उसे घुमा भी जाता है। जहां भी जाते हैं, जो भी सामान थी, व्यवस्था थी, वहां पर बैठाकर उसके जरूर ले जाया करते थे। रिश्तेदारों के घर जाया करते थे तो भी इसको, यासिर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसका नाम बिलाल होता है, इसके कई बच्चे होते हैं, यानी 4 से 5 बच्चे थे। अब 2 साल में ये जो यासिर हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, बहुत भारी भरकम बन जाता है 2 से 2.5 साल में ही, यानी ये थोड़ा विकसित होता है, बड़ा होता है, अपने हिसाब से बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर तभी ईद, बकरा ईद मनाने का पर्व आता है, यानी त्योहार आता है। अब जो बेटा था, आज तक जिसे हर खुशी गम में साथ ले जाया जा रहा था, जिसे अच्छे अच्छे मेवा खिलाए जाया करते थे, जिसको ड्राई फ्रूट खिलाए जाया करते थे, जिसको हवा की जाती थी, जिसको बेटे से भी बढ़कर माना जाता था, आज उसको इस दुनिया से जाना है। कैसे जाना है? कि उसे अल्लाह ताला को देना है। यहाँ पर दोस्तों ये रस्म जब सुबह से शुरू होती है तो यासिर को, शायद जो बकरा था, उसे मालूम नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। यासिर को बड़े दुख भरे माहौल से विदा किया जाता है। यासिर सभी को देख रहा था। जो यासिर होता है, हुमैरा बेटे की तरह इसको विदा करती है। और दोस्तों यहाँ पर जो यासिर होता है, उसे अल्लाह को दान देते हैं। क्या देते हैं? यानी अल्लाह को दे दिया जाता है। जो अब तक बेटे की तरह पल रहा था, वो अब सबकी कटोरियों में आकर सबके लिए भोजन का सामान बन चुका था। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी यही होता है। अब यहाँ पर ये बात आई गई हो जाती है, लेकिन बकरा ईद के बाद यहाँ पर जो हुमैरा होती है, पाकिस्तान की जो हुमैरा होती है, वो गर्भवती हो जाती है। क्योंकि एक रस्म है, एक रिवाज है, इनके यहाँ पर ऑपरेशन को मान्य नहीं दिया गया था। उस समय तो बिल्कुल ये मान्यता नहीं थी। तो यहाँ पर हुमैरा जो होती है वो गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद हुमैरा एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। हुमैरा जब खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है तो ये परिवार खुश होता है कि घर में एक और संतान जुड़ चुकी है। इस बच्चे को पाला जाता है। पालते पालते यहाँ पर जो बड़े बहन भाई होते हैं, वो इस लड़के से यासिर यासिर कहकर पुकारने लगते हैं। माँ डांटती भी है कि तुम इससे यासिर मत कहा करो। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि माँ, उससे 9 महीने बाद ही तो ये हमारे घर आया है, हम इसका नाम यासिर ही रखेंगे। यानी जो बकरे का नाम था वही इसका नाम रख दिया जाता है। यासिर जब पैदा हुआ था, अब जो लड़का पैदा हुआ था, उसके गले पर दोस्तों एक निशान भी था। यासिर धीरे धीरे बड़ा होता है। जब यासिर 2 साल का होता है, क्योंकि ईद तो हर साल आती है, हर बार त्योहार मनता है, तो जब भी कुछ ऐसा माहौल घर में होता है तो यासिर बहुत ज्यादा रोया करता था एक कोने में बैठकर, और उसने बिल्कुल भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाया था। हाँ, जबरदस्ती घर वाले जब किया करते थे तो ये बहुत जोर जोर से रोने लगता है, छत पर जाकर बैठ जाता है, कभी भी उस पकवान को या उस भोजन को हाथ नहीं लगाया करता था। इसे वहां पर बदबू आया करती थी। ये घर वालों से क्या, मतलब छोटा सा था तो ये मतलब उल्टियां भी किया करता था। 2 साल की उम्र में यासिर के ऊपर इस तरह का प्रभाव होता है।
धीरे धीरे यासिर और बड़ा होता है दोस्तों। यहाँ पर उसका नाम यासिर ही पड़ जाता है क्योंकि बकरे की जगह पर अब इसका नाम पुकारने लगे थे। अब यहाँ पर जब ये यासिर 3 साल का होता है तो 3 साल की उम्र में ये इन सभी लोगों से नफरत तो ये पहले ही करता था, लेकिन अब भी इनसे नफरत करने लगता है और ये सोचता है, ये अपनी माँ से कहता है कि तुम मुझे दोबारा मार दोगे जैसे तुमने मुझे पहले मारा है। माँ इसकी गाल पर एक तमाचा रखती है क्योंकि बहुत दिन से ये सब कुछ देख रही है। वो कहती है कि यासिर तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम्हें हमने कब मारा, तुम हमारे जान से ज्यादा प्यारे बेटे हो। तो यासिर चुप हो जाया करता था और इस पूरे परिवार से यासिर डरा करता था। जैसे बकरे के रूप में इसको खिलाया जाता था ना, यानी जैसे बच्चे खेला करते थे, ये बड़ा हो गया था और एक बुलावे पर जाया करता था, वैसे ही इंसान के रूप में जब ये लड़का आया था तो इसी तरह से इनके सभी रूलों को फॉलो करता है, यानी सभी बातों को माना करता था। जैसे एक बहुत प्यारा जानवर होता है ना, मैं जानवर ही कहूंगी क्योंकि वो लोग इन्हें जानवर ही मानते हैं। दोस्तों इसी तरह से इसकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन कुछ चीजें इससे बर्दाश्त से बाहर थी क्योंकि हर साल उसके सामने वही सब कुछ होता था जो शायद कभी उसके साथ हुआ था। हालांकि अभी तक इसने अपने परिवार को ये सारी चीजें नहीं बताई थी, परिवार में किसी को भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बताया था। ये बहुत चुप रहा करता था। इसके बाबा इस चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं। मस्जिद में भी इसको ले जाया जाता है, इसका ताबीज कराया जाता है, इसको दिखाया भी जाता है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकलता है। माँ बहुत कोशिश करती है अपने बेटे से घुलने मिलने की। आप सोच कर देखिए, आपकी कोख से जो बच्चा पैदा हुआ है और वो आप में ही घुले मिले ना, तो फिर आपके कलेजे पर क्या बीतेगी। आपको बुरी लगेंगी ना ये बातें, आपको बिल्कुल ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि हमारा बेटा हमसे अच्छे से रहे और हम में घुल मिल कर रहे, लेकिन यासिर ऐसा नहीं था। यासिर एक कोने पकड़कर कोने में बैठा रहा करता था, पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। दोस्तों यासिर यहाँ पर जब 5 साल का होता है तो अब यहाँ पर बकरा ईद फिर आती है। वो तो हर साल आती है, वो हर साल आती है एक ऐसी होली लेकर जिस होली को शायद ना खेले तो ही बेहतर है, लेकिन किसी के ऊपर हम कह नहीं सकते भाई, ये उनकी अपनी खुद की मानसिकता है। अब यहाँ पर घर में वही रस्म चलती है जहां पर एक जानवर को अल्लाह को दिया जाता है। तभी यहाँ पर यासिर जो होता है, जहां पर जानवर को लिटाना था, इसी तरह से एक बकरे का पालन पोषण किया था और यहाँ पर यासिर अब उस बकरे को तो खोलकर भगा देता है। यासिर को नहीं पता था, बच्चा था, कौन छोड़ेगा आज उस बकरे को। आज उसको सब अपने पेट में जगह देने वाले हैं। एक जीतता जाता जानवर किसी के पेट की भूख मिटाता है, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, अगर खाने की चीजें ना होना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास इतनी सारी चीजें मुहैया हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं जो यहाँ पर बलि प्रथा है दोस्तों, उसका भी फुल जोर विरोध करती हूँ। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि कोई माता ये नहीं कहती जैसे तुम उस माता के लाल हो वैसे ही वो जानवर भी उस माता का लाल है जिसे तुम बलि के नाम पर वहां पर इस तरह से चढ़ा देते हो। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ इस बात का। ये मत समझना कि मैं अगर इस घटना पर थोड़ी सी रोशनी डाल रही हूं तो मैं अपने दामन पर नहीं देखूंगी मैं, क्योंकि वो भी गलत है। जो करोगे वो भुगतोगे। माता कभी आपको ऐसे कर ही नहीं सकती। कौन सी माता है जो ऐसा करेगी। माँ का हृदय तुमने अभी जाना ही नहीं है। माँ का हृदय बहुत बड़ा है। अल्लाह का हृदय नहीं जाना आप लोगों ने। उनका दिल बहुत बड़ा है। उनके दिल में आप सभी के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन कोई समझे तो जाने ना। दोस्तों यहाँ पर जो यासिर होता है, यासिर उस जानवर को भगा देता है। हालांकि उस जानवर को पकड़ लिया जाता है, उस बकरे को। यासिर अपने आप को वहां पर लेटाकर अब जोर जोर से चीखने लगता है। कभी वो मैं कर चीखा होगा, यानी उसकी जो आवाज होगी, लेकिन आज वो चीखता है उस व्यक्ति से, यहाँ पर जो व्यक्ति उनके साथ ये सब कुछ किया करता था या उन्हें अल्लाह के पास पहुंचाया करता था, जानवरों को, जिनको शायद कुछ और भाषा में बोला जाता है लेकिन मैं कहना नहीं चाहती। दोस्तों यहाँ पर वो चीख कर कहता है कि ताया जी अब मुझे आप इस दुनिया से दूर भेजो, मैं जाऊंगा। अब की बार इस जानवर की जो जानवर जाएगा उसकी जगह पर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले गया लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं मिलकर आया। दोस्तों यहाँ पर पिता ये सब कुछ देख रहा था। पहले तो जानवर को बांधना था, यानी उस बकरे को बांधना था। तभी बेटे को भागकर पिता गोद में उठाता है। कहता है कि बेटा ये तेरी नादानी है, जिस दिन तू अल्लाह ताला को समझेगा ना, इस चीजों को तू भी समझेगा।
ये हमारी चीजें हैं या हमारी परंपराएं हैं। दोस्तों परंपराएं भी बहुत पीछे चली हैं, 1200 साल पहले ही परंपराएं शुरू हो जाती हैं जिनके नाम पर ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पर जो यासिर होता है वो कहता है कि नहीं अब्बू, आपने तो मुझे पहले भी दे दिया और मैं अब भी जा रहा हूं। नहीं, मैं उस बकरे के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। आप सब लोग गलत करते हैं। एक बेटा पिता पर सवाल खड़े करता है, वो रोने लगता है, पैरों को जमीन पर मारने लगता है। कितना गलत किया था तुम लोगों ने मेरे साथ, मैं तुम लोगों से डरता हूं, मैं अपने घर में रहकर डरता हूं, तुम मुझे अपने पेट में ही खा गए। मैं वही यासिर हूं जो आपके आंगन में घूमता हुआ खेलता हुआ, मेरे लिए इतनी सारी मेवा, इतना सब कुछ, और फिर मुझे ही आप लोग पकाकर और पेट में ले गए। मैं आज भी जाना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि आपके कलेजे पर कैसा क्या पत्थर बैठता है, आप क्या करना चाहते हैं, मैं उन सारी चीजों को देखना चाहता हूं। अब्बू मत रोकिए मुझे, ना रोकिए। जब एक बेटा इतना कलेश करता है, इतनी बुरी हालत कर देता है सबकी, तो एक पिता खींचकर तमाचा रख देता है। लड़का एक तमाचे में जमीन पर गिर जाता है। यासिर कहता है कितने तमाचे मार लूं, मैं इस मरण और जन्म को समझ चुका हूं। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है, आपका जो बकरा यासिर था, मैं वही यासिर हूं, मेरा नाम है। मुझे एक एक बात याद है, आप मुझे कितना पसंद किया करते थे, आप मुझे रिश्तेदारी में घुमाया करते थे। उसने हर उस जगह को बताया, हर उस चीज को बताया कि आप मुझे कहाँ लेकर गए थे। यहाँ पर यासिर कहता है कि आप यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं वही बकरा हूं जिसे तुम लोगों ने अल्लाह ताला को दिया था। मैं वापस अब तुम्हारा बेटा बनकर आया हूं। तुम सोच कर देखो, अगर मेरी जगह पर तुम्हारा बेटा बकरा बनकर पैदा हो जाए, अगर तुम्हारा कोई बेटा इस दुनिया से चला जाए और उसे बकरे के रूप में आपके सामने रख दिया जाए, तो आप तो उसे भी नहीं बख्शोगे, आप तो उसे भी भेज दोगे अल्लाह ताला के पास। ये सब जीव हैं, इनके अंदर खून है तो मेरे अंदर भी अब्बू खून है, इनके अंदर धड़कन चलती है तो मेरे अंदर भी अब्बू धड़कन चलती है। एक 5 साल के बच्चे ने पिता के सामने एक आईना खड़ा कर दिया था। ये उस दौर की बात है, 1960 की बात आप लोगों से कर रही हूं, जिस बात को पाकिस्तान स्वीकार करने से कतराता है, क्योंकि ये उसकी कुछ चीजों में आड़े आता है। इस घटना पर कोई भी रोशनी नहीं डालता है, इस बात के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों उस जमाने में एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चर्चित था, जिसका नाम स्टीवेंसन था, जिन्होंने पूरे देश विदेश दुनिया से उन खबरों को निकालकर उन्होंने सबके सामने रखा था, जो खबरें 100% सत्य थी, जो पुनर्जन्म पर थी। लेकिन स्टीवेंसन को भी प्रवेश नहीं करने दिया, इस घटना के ऊपर चर्चा नहीं करने दी, इस घटना के ऊपर तहकीकात नहीं करने दी, तो इसके पुख्ता सबूत कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। इसको एक आर्टिकल के रूप में एक अखबार में छपने भी नहीं दिया, क्योंकि अगर ये घटना बाहर आई तो फिर यहाँ पर हिंदुओं की बात ऊंची हो जाएगी। इसी वजह से इस घटना को दबाने की कोशिश की जाती है। आज ये घटना पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता है। आप सोच कर देखिए, उस लड़के ने सब कुछ साक्षात एक पिता के सामने रख दिया था और एक पिता से कह दिया था कि अगर मैं मर जाऊं आजकल और उसके बाद आपके घर में मैं एक दुम्मे के रूप में पैदा हूं और मुझे याद हो, फिर भी मैं आप लोगों से बोल तो नहीं सकता, फिर तो मैं आपका शिकार हो जाऊंगा। फिर काहे के रिश्ते भैया, काहे के रिश्ते नाते। ये लड़का बहुत रोता है, विलाप करता है, कहता है कि बाबा इसे आप आसमान से देखिए, ये कितनी बड़ी तबाही है। कितने जानवरों की आंखों में आंसू होते हैं उस वक्त, जिस वक्त ये पर्व हमारे पास आता है, हमारे साथ आता है। बाबा उन जानवरों की चीखों को कभी सुना है आपने? मुझे पता है मेरे सीने पर कितना जोर पड़ा था, मैं जीते जी मर गया था जब आप लोगों ने कहा था कि यासिर अब तुम्हें जाना होगा। मेरी माँ, जिसे मैं माँ माना करता था बकरे के रूप में, उस माँ ने मुझे इस कदर दे दिया। रोती रही लेकिन मुझे रोका नहीं। जिन गरीबों में हम इन चीजों को दान करते हैं, यानी मांसाहार उन लोगों को देते हैं, वो कौन से दूध के धुले हैं? गरीब होकर क्या जरूरी है आप लोगों का ये खाना? गरीब होकर गरीब दाल रोटी में भी खुश रह सकता है, क्या उसका कबाब लजीज ये चीज खानी जरूरी है क्या? दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी चीज पर, बहुत बड़े टॉपिक पर बात करती हूँ, और जब मैं बात करती हूँ तो कई बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं, और कमेंट भी आते हैं बहुत सारे। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं
बलि प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध हूं। मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। मैं नहीं मानती। मैं जिस जहां से आती हूं, मैं भगवान को मानती हूं, 100% मानती हूं, लेकिन मैं बलि को नहीं मानती। मैं नहीं मानती कि कोई देवी किसी जानवर की जान की प्यासी होगी। मैं नहीं मानती कि कोई देवी इंतजार करती है तुम उस एक जीव को देकर अपने आप को दो, पता चलेगा तुम लोगों को। मैं बिल्कुल नहीं मानती। कामाख्या माता पर जो भी कुछ होता है मैं उसको भी नहीं मानती, बिल्कुल भी। दोस्तों ये सारी चीजें गलत हैं, तो गलत के प्रति आप आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? उस जानवर की आंखों में देखना, जिस जानवर को इस तरह से किया जाता है, कितना दर्द भरा, कितनी पीड़ा उसके अंदर हुई होगी। लेकिन हम तो फिर यहीं पर सब्र करते हैं कि ये कर्मों के लेखे हैं, कर्म है, जो जहां पर भोग रहा है वो उसके कर्म के हिसाब से मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये पुनर्जन्म की घटना बताई थी, जो कि पाकिस्तान की है, 1960 की है। स्टीवेंसन की किताब में इस घटना का जिक्र मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ही जिक्र मिलता है। जिस तरह से हवा में बात चलती है उसी तरह से इसमें जिक्र मिलता है। सन के बारे में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन पुख्ता जानकारी इसमें नहीं होती है। तो आपको ये घटना कैसी लगी? यहाँ पर उस परिवार को समझ में आया नहीं आया ये भी किसी को मालूम नहीं होता। एक बेटे के शब्द लिखे गए थे, क्योंकि बहुत चर्चित था ये केस। यहाँ पर जो यासिर होता है वो कभी भी मांसाहार नहीं करता है। एक मुस्लिम होते हुए वो मांसाहार को हाथ तक नहीं लगाता है। वो जब शादी होकर अपनी जिंदगी बिताता है, उनके माँ बाप ने जो किया वो किया। शादी होने के बाद भी यहाँ पर यासिर एक ऐसी पत्नी ढूंढ कर लाता है, वो कभी भी यहाँ पर बकरा ईद या कोई भी ईद हो, हाँ यहाँ पर जो मीठी ईद मनाई जाती है जिसमें सेमई वेमई बनती हैं, उसे वो जरूर मनाया करता था, लेकिन कभी भी उसने बकरा ईद को नहीं मनाया। वो लोगों से ज्यादा यही कहा करता था, लोग उसे पागल कहकर बुलाने लगे थे क्योंकि वो उलट सीधी बातें करता था। ये यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का कहना था। आप लोग इस घटना से कितने सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ये घटना लाखों लोगों को झंझोर कर जाएगी। ऐसी भी चीजें होती हैं, तो आप सोच कर देखिए हम कौन से भंवर में फंसे हुए हैं, हम क्या अपने हाथों से कर रहे हैं, ये हमें ही नहीं पता। दोस्तों मेरे प्यारे परिवार का नाम आता है सुमित्रा पौर, मेरी प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। कृष्णा अर्चना बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला भारद्वाज बहुत अच्छी बहन है। चित्रा वर्मा बहुत प्यारी बहन है। संजीव तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अजय गुजर बहुत अच्छे भाई हैं। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं। सरयू बाला हमारी बहुत अच्छी बहन है। लक्ष्य बहुत अच्छे भाई हैं। सिबिया बारिक बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ध्रुव बहुत अच्छे भाई हैं। सपना लखनपाल बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। नेहा बहन बहुत प्यारी बहन है। संजय गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहुत प्यारी बहन है। रंजना देवी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय जिनके घर में लाला है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। कैसी हो आप? रामायण कुशवाहा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। योग माया साहू मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर PS ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है। अगस्त्य सपोर्ट जो बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। प्रवेश भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीमा बड़ी बहन लखनऊ से हैं, लखनऊ से हमें देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। भाई की तबीयत कैसी है ये हमें ज़रूर बताना। यहाँ पर अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चंदन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू बहन बहुत प्यारी बहन है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर जो कि विदेश से देखती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, माँ के समान है, बड़ी बहन है। मधु उपमन माँ है हमारी, जो हमें मथुरा से देखती हैं। सीता मौर्य ये भी हमारी माँ है, जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रचना सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। नंदा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निर्मलकर बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहते हैं। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवी बहुत अच्छी बहन है। उषा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा शायद आपका नाम आया, मेरी बहुत प्यारी बहन है। भानु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, हमेशा दीदी कहकर बुलाते हैं, बहुत ही उम्दा इनके कमेंट होते हैं। यहाँ पर ललिता यादव मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। थैंक यू मेरी माँ, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2 रेगुलर हर रोज कमेंट करती हैं, बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी बहन है। सैनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत प्यारी बहन है। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा बहुत अच्छी बहन है। KB ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं, छोटे भाई हैं।
हैं। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन बहुत अच्छी बहन है। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही साथ देती हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, इनका जो बल है मैं बहुत सल्यूट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम भाई जी। बबीता सिंह जो बहन हमारी दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बहन है। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी बहन है, माँ लगती हैं हमारी, बेटी कहकर बुलाती हैं। यहाँ पर राधा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर मेरे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, वो बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। सीमा अरोरा मेरी बहन जो दिल्ली से हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, मुझसे लाडो बिटिया कहकर बुलाती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भी लाडो बिटिया कहकर मुझे बुलाते हैं। यहाँ पर निशा बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जैन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पिंकी यादव बहुत प्यारी बहन है। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री जो हमारी बहन है बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ आप कहाँ पर हो, कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या आपकी तबीयत तो ठीक है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं ऐश्वर्या माँ भी। बिटी का बॉस हमारी एक बहन है, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। कैसी हो बहन आप, अपने बारे में अपनी राय जरूर देना। श्रद्धा शर्मा हमारी बहुत प्यारी बहन है और बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं, और कभी कभी कहती हैं कि आप मुझे भूल जाती हैं, लेकिन श्रद्धा शर्मा मैं आपको नहीं भूल सकती, आप मेरी बहन हो। यहाँ पर सुमन बहन बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन पिंटू बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्या बहुत बहुत धन्यवाद। शरयू बाला हमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शरयू बाला बहन, बहुत अच्छी बहन हो आप। यहाँ पर तनिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अलसान अली, अच्छा हमारे एक भाई हैं अलसान अली, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपके कमेंट भी बहुत अच्छा है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर कई नाम हमारे रह चुके हैं, बहुत सारे नाम रह चुके हैं, जैसे कि महेंद्र दीक्षित भाई, वो भी रह चुके हैं। भाई माफ़ करना क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं, आज तो मैंने बहुत नाम लिखे हैं, हमारी टीम ने, मैंने सभी के नाम लिए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत अच्छा लगा आप सभी के कमेंट पढ़कर, आप सभी की राय जानकर। आप ये मत जानना कीजिए कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो सभी कमेंट किया करें। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। मेरे प्यारे परिवार, अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, टाइम पर खाना खाना, बिल्कुल भी हर चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खाना पीना टाइम पर करोगे तो आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। अपने परिवार के साथ कुछ पल खुशी के बिताइए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।